हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट करने जा रहे हैं साइंस की हिंदी मीडियम की। वर्कशीट नंबर 75 हम बीमार क्यों होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रोगाणु के ऊपर। ठीक है। जिज्ञासा दीदी, हमने देखा है कि हम विभिन्न प्रकार के संक्रामक कारकों के कारण बीमार पड़ते हैं। ठीक है, हमें इसके बारे में क्यों सीखना चाहिए और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दीदी कहती हैं, ज्ञान हम जानते हैं वह रोग जिसके तत्कालीन कारक सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रामक रोग, जो कि सूक्ष्म जीवों की वजह से फैलते हैं। हमें संक्रामक कारकों की श्रेणियों के बारे में सीखना चाहिए, क्योंकि इससे हमें उनके खिलाफ उपचार के प्रकार के बारे में निर्णय लेने में मदद मिलती है। जैसे एंटीबायोटिक दवाई केवल बैक्टीरिया से होने वाले रोगों में ही प्रभावी होती है। एंटीबायोटिक दवाई कब लेते हैं, जब बैक्टीरिया से रोग होते हैं। ठीक है, ना कि वायरस से या अन्य किसी संक्रामक रोग में। रोग उत्पन्न करने वाले जीवों की श्रेणियों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। उनमें से कुछ वायरस, जैसे कि वायरस कौन से, कवक, फंजाई, बैक्टीरिया, एक कौशिक जंतु हैं और अनेक प्रकार के परजीवी कृमि भी हैं। रोगाणु, यह जो होते हैं रोगाणु, यह स्वस्थ जीवों में रोग उत्पन्न करने वाले रोग कारक जीव हैं। स्वस्थ जीवों में क्या करते हैं, रोग फैलाते हैं। इन रोगाणुओं में शामिल हैं कुछ हानिकारक सूक्ष्म जीव, जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ बहुकोशिकीय परजीवी कृमि। ठीक है। अब रोग वाहक क्या होते हैं, ये वो जीव होते हैं जो एक संक्रमित जीव से, जो कोई बीमार व्यक्ति है, उससे रोगाणुओं को स्वस्थ व्यक्ति में स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं रोग वाहक। जैसे कि मच्छर है, वो एक संक्रमित जीव पे बैठ गया जो बीमार है और फिर जाके स्वस्थ व्यक्ति पे बैठ गया, तो क्या होगा, वो बीमार हो जाएगा स्वस्थ व्यक्ति। ठीक है, तो कौन कौन से रोग वाहक होते हैं, मच्छर, चूहा, कुत्ता, बंदर और कुछ कीट। रैबीज रोग वाहक, रैबीज किसकी वजह से फैलता है, कुत्ता या बंदर के काटने के द्वारा। ठीक है। इसके बाद कुछ बैक्टीरिया के नाम दिए हुए हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोग, इन्हें बैक्टीरियल या बैक्टीरिया जनित रोग भी कहते हैं। ठीक है, ये कुछ रोगों के नाम बताए हुए हैं। टेटनस, टाइफाइड, निमोनिया, प्लेग, टीबी, कुष्ठ रोग, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, गोनोरिया, सिफिलिस और एंथ्रेक्स। ये सारी बीमारियां किससे होती हैं, बैक्टीरिया से। ठीक है। इसके बाद है वायरस से होने वाले रोग, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, छोटी माता, छोटी चेचक, खसरा, गलसुआ, एड्स, पोलियो, सर्दी जुखाम, हेपेटाइटिस, हर्पीस, दिमागी बुखार और रेबीज। ठीक है, ये कुछ बीमारियां हैं। इसके बाद प्रोटोजोआ से होने वाले, मलेरिया, कालाजार जो कि लेशमानिया से होता है, निद्रालु व्याधि ट्रिपनोसोमा से होती है और अमीबाइसिस। इसके बाद है परजीवी कृमि से होने वाले रोग, एस्कारियासिस, पिनवर्म, फीता कृमि, अंकुश कृमि और फील पाम। ठीक है। अब कुछ जीव है जो कवकों से होते हैं, जैसे कैंडिडा संक्रमण, नाखूनों का संक्रमण, दाद, खाज, त्वचा के रोग। ये सब क्या होते हैं, ये किससे होते हैं, कवकों से। ठीक है बेटा, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या सभी सूक्ष्म जीव रोग कारक होते हैं, समझाइए। नहीं, सभी जीव जो होते हैं वो रोग कारक नहीं होते। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे नहीं, कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक नहीं होते। वास्तव में कुछ काफ़ी सहायक होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया जो कि हमारी आंतों में पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश सूक्ष्म जीव मनुष्यों और अन्य जीवों में बहुत सारी बीमारियां बनाते हैं। ठीक है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। बेटा एक बार मैं फिर डिक्टेट कर रही हूँ, नहीं, सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक नहीं होते, क्योंकि कुछ सहायक होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया जो कि मनुष्य की आंत में पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मनुष्य और अन्य जीवों में बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। ठीक है। संक्रामक रोग क्या होते हैं,
संक्रामक रोग हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर। संक्रामक रोग होते हैं जो वह रोग जिनके तात्कालीन कारक सूक्ष्म जीव होते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा बेटा। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले 5 रोगों के नाम बताने हैं। तो ये हमारे बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। ठीक है, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं और ये हमारे वायरस से होने वाले। इनमें से किसी भी 5 नाम जो तुम्हें याद हो जाए वो 5 नाम लिख लेना। तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है कालाजार और निद्रालु। तो कालाजार और निद्रालु हमने कहाँ पढ़ा था? कालाजार और निद्रालु व्याधि, ये दोनों से होने वाले कारकों के नाम क्या है? प्रोटोजोआ। ये दोनों ही प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। ठीक है बेटा, तो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।